हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू स्टॉप द हेयर फॉल। 6 ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में जिनकी डिफिशियंसी अगर बॉडी में हो जाती है, उनकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ही नहीं हेयर फॉल्स होते हैं। और भी इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल नहीं अच्छी है, वो भी सबसे बड़ा कारण है। आप अपनी आपकी डाइट जो है वो बैड डाइट है। बैड डाइट का मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा पैक्ड, और जो भी पैक्ड फूड आइटम होते हैं, स्ट्रीट फूड आइटम होते हैं, उन सभी चीज़ों का अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, और ये जो पॉल्यूशन है, आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो इन्वायरमेंट है, इन सब का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे हेयर्स पे पड़ता है, हमारी बॉडी पे पड़ता है, होल बॉडी पे पड़ता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम आज ज़्यादा बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ बाल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है, बाल तो ऐसे टूटते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों से कोई फ्रूट्स जो है नीचे गिर रही है, इस तरीके से बाल टूटने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए और पॉल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में जाने से बचिए, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स जगह पे जाने से बचिए। इन सभी चीज़ों का जब ये सारी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल हमारे बालों में आ जाते, इससे क्या होता है, वो हमारे स्कल पे डायरेक्टली स्टिक कर जाते हैं और इसकी वजह से हेयर्स की ग्रोथ नहीं होती, ज़्यादातर बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपकी डाइट एक हेल्दी डाइट होगी, एक बैलेंस डाइट होगी, आप जो कुछ भी ले रहे हैं, जितना भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उन सब में अगर प्रोटीन, जिंक, विटामिन ए, आयरन, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपके बाल कभी भी नहीं टूटेंगे। विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। अगर आपने इन सभी डिफिशियंसी को ठीक कर लिया, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बाल तो सभी को चाहिए, क्योंकि बाल एक भी टूटते हैं, सब परेशान रहते हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल एक चीज़ करनी होगी, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। दूसरी चीज़, आपका डाइट जो है वो हेल्दी डाइट होना चाहिए। इससे जो है आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन कौन सी विटामिन है जो हमारे हेयर्स के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो सबसे पहले विटामिन है प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी होने की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी मत होने दीजिए। जितने भी प्रोटीन रिच फूड आइटम्स होते हैं, उनका यूज़ करिए। आपकी बॉडी में जब प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होगी, तो हेयर फॉल्स नहीं होंगे। इसीलिए क्या क्या कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनके अंदर प्रोटीन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता, अगर हम उन सभी फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, तो हमारे हेयर फॉल नहीं होंगे। सबसे पहला है एग। अगर आप डेली मॉर्निंग में 2 से 3 अंडा ले रहे हैं, अंडे के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, कभी भी आपके बाल नहीं टूटेंगे। अगर हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहे हैं, तो कुछ महीने के अंदर हेयर फॉल धीरे 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 स्टॉप हो जाएंगे। जब हमारे हेयर्स को पूरे हाई अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगी, तो बाल नहीं टूटेंगे। अगला प्रोटीन का जो सोर्स है, वो है मिक्स दाल। आप डेली आफ्टरनून में, दोपहर में मिक्स दाल का यूज़ करिए। उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में भी प्रेजेंट होता। अगर आप अलग अलग प्रकार की दालों का यूज़ करेंगे, तो आपको हर प्रकार की प्रोटीन मिलेगी, जो आपके हेयर्स के लिए ही नहीं, आपकी बॉडी के लिए भी सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए दोपहर में आप मिक्स दाल का यूज़ करिए, वो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉल से आपको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट इज, अगर आप चिकन और मीट खाते हैं, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन। इससे भी, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इससे भी आपको हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। तो 3 सोर्स मैंने बता दिए। एक तो बताया, सबसे पहला क्या है, एग, मिक्स दाल, चिकन एंड मीट। इन तीनों चीज़ के अंदर, इन चारों चीज़ों के अंदर हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता। अगर आप इन सब में से कोई एक चीज़ भी खा रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला जो है, वो है आयरन। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से भी बाल टूटते हैं। अब क्या क्या हम खाएं जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है? सबसे ज़्यादा आयरन जो प्रेजेंट होता है, वो बीट रूट में, स्प्रिच में और अनार में प्रेजेंट होता है। आप चुकंदर खा भी सकते हैं।
चुकंदर का जूस भी बनाकर पी सकते हैं। उसके अंदर हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के नंबर को भी इंक्रीज करेगा और हेयर फॉल से भी आपको प्रिवेंट करेगा। पालक के अंदर भी आयरन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो जब भी पालक का सीजन हो आप उसका साग बनाकर खाइए, आप उसका सूप बनाकर उसका यूज करिए, जैसे भी हो बस उसका यूज करिए। जब आपको आयरन हाई अमाउंट में मिलेगा तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। लास्ट जो है वो है अनार। अनार के अंदर भी हाई अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, तो अगर आप अनार खाते या फिर अनार का जूस ले रहे हैं उससे क्या होगा, आपको आयरन मिलेगा। तो बॉडी में जब आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी तो धीरे धीरे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगला है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। तो विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है, जितने भी ऐसे फ्रूट, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उन सभी चीजों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप सिट्रिक फूड्स ले रहे हैं जिनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है तो वो बहुत बेस्ट है आपके लिए। और सबसे ज्यादा जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो होता है आंवला। आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अगर आप डेली एक आंवला ले रहे हैं तो वो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आंवला नहीं मिल रहा है तो आप उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका पाउडर भी मिलता है, या फिर जब उसका सीजन हो आप उसका पाउडर घर पे खुद बना लीजिए। तो इस तरीके से आप उसका यूज करिए। आपके बालों में जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं होगी तो हेयर फॉल धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इज बायोटिन। बायोटिन की डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। अब किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, वो है होल ग्रेन। जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर बायोटिन प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि हर दिन अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स का यूज करिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को हर प्रकार के ग्रेन्स मिलेंगे, और जब हर प्रकार के ग्रेन्स मिलेंगे तो बॉडी को हर प्रकार का न्यूट्रिशन भी मिलेगा जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होगा, खासकर आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगला है मीट। मीट के अंदर भी बायोटिन प्रेजेंट होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट का भी यूज कर सकते हैं। नहीं आप मीट खाते तो आप अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स का भी यूज करके बायोटिन की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलमंड। एलमंड के अंदर भी बायोटिन प्रेजेंट होता है। अगर आप रात में, अगले मॉर्निंग में बादाम आपको खाना है तो रात में 7 से 8 बादाम भिगो दीजिए एकदम साफ पानी में, और सुबह क्या करिए उस बादाम को खा लीजिए। इस तरीके से अगर आप बादाम खाते हैं भिगोकर 7 से 8 बादाम, तो आपकी बॉडी को हाई अमाउंट में प्रोटीन भी मिलेगा और बायोटिन भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हेयर फॉल से आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक की डिफिशियंसी की वजह से भी जो हेयर फॉल्स होते हैं। जिंक किसमें प्रेजेंट होता है, जिंक सबसे ज़्यादा पल्सेस में भी प्रेजेंट होता है और पंपकिन सीड, इन दोनों चीज़ों में जिंक प्रेजेंट होता है। तो अगर आप दोनों ही चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिंक की जो डिफिशियंसी है वो फुलफिल हो जाएगी और हेयर फॉल से आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी होने की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। तो विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा कैरेट, गाजर में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो जब भी गाजर का सीजन हो आप उसका सैलेड बनाकर खाइए, आप उसका हलवा बनाकर खाइए, या फिर आप गाजर को नॉर्मली खा भी सकते, उसका सूप भी आप बनाकर पी सकते। जैसे भी आपके लिए सूटेबल हो आपको उसको खाना है तो खाइए। इससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी को, आपके हेयर को विटामिन ए मिलेगा तो बाल नहीं टूटेंगे। अगला है स्पिनच। पालक के अंदर भी जो है विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, पालक के अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती। तो अगर आप पालक खाते हैं तो आपकी बॉडी को दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिशन मिल जा रहे, तो बाल टूटने कम हो जाएगा। अगला है स्वीट पोटैटो, मीठा आलू जिसे बोलते हैं। उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है विटामिन ए। तो अगर आप उसका भी यूज कर रहे हैं, जब भी उसका सीजन हुआ तो आप उसका यूज करिए। उससे भी आप अपने बालों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके बाल भी टूटने कम हो जाएंगे, बाल मजबूत भी होंगे, क्योंकि बाल तभी टूटते हैं जब बालों को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन और नरिशमेंट नहीं मिल पाता। इसीलिए जब आप जितनी भी डिफिशियंसी बताई है, इन सभी डिफिशियंसी को अगर आपने फुलफिल कर लिया तो आपके बाल कभी भी नहीं टूटेंगे, आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए बालों को जड़ से मजबूत करने के लिए जितनी भी प्रोटीन है, उन सभी, जितने भी जिंक है, आयरन है, विटामिन ए, सी, सभी चीज़ों का यूज़ करिए ताकि आपकी बॉडी को फुल अमाउंट में न्यूट्रिशन मिले,
आप अपने बालों को भी प्रिवेंट करिए और अपनी बॉडी को मैक्सिमम ऑफ द डिजीज से आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर किसी की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हमारे बाल टूटते हैं। बाल टूटने के लिए हम क्या क्या करें, वो अलग अलग प्रकार के ऑयल का यूज करते हैं, फिर भी वो नहीं, बाल टूटना कम होता है। बाल टूटना तभी कम होगा जब आपके बालों को प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा। और एक सबसे बड़ी चीज, आपको 2 चीज फिक्स करनी होगी। आपको एक तो अपना ऑयल फिक्स करना होगा डेली, या अगर आप डेली ऑयल लगाते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ऑयल लगाइए। और एक चीज, डेली मतलब ऑयल एक हफ्ते में 1 दिन लगाना है, और हर दिन अलग अलग प्रकार के ऑयल का यूज नहीं करना है। एक प्रकार के ऑयल को आप फिक्स कर लीजिए, जो भी ऑयल आपके बालों के लिए सुटेबल हो उस ऑयल को फिक्स कर लीजिए, वही ऑयल हमेशा यूज करिए। और एक चीज, शैम्पू सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन लगानी है। शैम्पू को भी फिक्स कर लीजिए, हर दिन या हर हफ्ते आपको शैम्पू भी नहीं बदलना है। तो अगर आपने इन तीनों चीजों को कर लिया तो आप अपने बालों को प्रिवेंट कर सकते हैं और ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में जाने से बचिए। तो इस तरीके से आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।